जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो थर्ड ओडीआई मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशंस, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @crick informer से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको मतलब सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। तो मैच होने वाला है सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में, यहीं पे फर्स्ट ओडीआई भी खेला गया था। ओवरऑल ये विकेट बैलेंस होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडवांटेज वाइज बात करें, किसी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं देता, लेकिन बल्लेबाज और पेसर्स यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करते हैं। पेसर्स को शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट मिलता है और बल्लेबाज जो टिकते हैं वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोरिंग करते हैं। अगर बात करें हम स्कोरिंग की तो 300 के आसपास स्कोरिंग देख सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, क्योंकि बांग्लादेश टीम ठीक ठाक है लेकिन उनपे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 4 ओडीआई मैचेज अगर हम इस वेन्यू पे देखें तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पिछले मैच में बांग्लादेश ने अनएक्सपेक्टेड रूप से 314 किया था, साउथ अफ्रीका 276 बना पाई, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 7 विकेट। बाकी के 3 मैचेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आप मानिए बैलेंस विकेट, लेकिन बल्लेबाजों को और पेसर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर फेवरेट साउथ अफ्रीका दिखाई देगा। और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो बहुत बड़े मार्जिन से तो नहीं, लेकिन थोड़े ही मार्जिन से साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। बांग्लादेश मोस्ट प्रोबेबली लूजिंग साइड पे फिनिश करेगा। ओवरऑल 18 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीता है, बांग्लादेश केवल 5 मुकाबले जीत पाई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्रीव्यू की। तो साउथ अफ्रीका की टीम काफी बैलेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके सारे ही प्लेयर ऑलमोस्ट यूनिसन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण अभी तक विनिंग मेंटेन रखे हुए हैं। हालांकि फर्स्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ था, लेकिन उससे पहले इंडियन टीम को हराया था, वो भी क्लीन स्वीप किया था। तो ओवरऑल फेवरेट्स यही होने वाले हैं। टीम में चेंजेस की बात करें तो एक चेंज हो सकता है, वेन पर्नेल इंजर्ड हो गए थे पिछले मैच में, उनका क्या फिटनेस कंडीशन अभी कुछ नहीं पता। अगर वो बाहर जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ए फेलिकॉबियो को प्लेइंग 11 में आना चाहिए। तो इनका प्रोबेबल 11 की बात करें तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में यही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे ध्यान देना है वो ये कि डुसे नंबर 5 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और काइले वेरियन ने नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली इनके 5 ही मेन बॉलर्स खेलने वाले हैं, क्योंकि मार्करम को ड्रॉप किया गया था। तो यही 5 आपको पूरे ओवर्स करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर किसी की पिटाई हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड किसी का खराब बॉलिंग हो जाता है जिसके चांसेस कम है, तब जो बॉलिंग बैकअप में इनके पास है वो आपको पिछले मैच में पता चल गया। हालांकि मैं इन लोग से बॉलिंग कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, ना ही बउमा से ना ही डुसे से, लेकिन ये दोनों आपके लिए बॉलिंग बैकअप का काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम रहेगा। तो ये इस टीम का प्रोबेबल 11। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स रबाडा और एंगिडी को इनके तरफ से डेथ में बॉलिंग करना चाहिए। बाकी अगर फेलिकॉबियो खेलते हैं तो कई बार वो भी डेथ में यूज कर लिए जाते हैं। लास्ट के 5 ओवर्स में, मतलब ये जो तीनों पेसर्स रहेंगे उसमें ज्यादा एंगिडी और रबाडा के ओवर्स रहेंगे। एक आध ओवर आप फेलिकॉबियो या पर्नेल जो भी खेलेगा उससे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं यानेमन मलान। अच्छे हिटर हैं और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं। हालांकि इस सीरीज में अभी कुछ खास नहीं कर पाए, दोनों ही मैचों में फ्लॉप रहे, लेकिन ओवरऑल अच्छे इंपैक्ट वाले बल्लेबाज माने जाते हैं। एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, अभी भी आप इन पे भरोसा कीजिए, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल हेड टू अगर आप इनका ओडीआई क्रिकेट में रिकॉर्ड देखें तो अभी भी 61 का है। हालांकि उसमें इक्का दुक्का इनिंग बड़ी इनिंग है, नहीं तो बाकी सब में उतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन जनरली साउथ अफ्रीका कंडीशन में ये अच्छा स्कोरिंग करते हैं। तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में रहेंगे, ट्राई कर सकते हैं आप आराम से। आगे बढ़ते हैं। फिर
आते हैं क्विंटन डिकॉक। इनके टीम के कंसिस्टेंसी वाइज सेकंड बेस्ट बल्लेबाज, थोड़ा सा ओवर अटैकिंग होने के चक्कर में अगर ये विकेट नहीं फेंकते तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग करते, वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज माने जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। अच्छे हिटर है, प्लस कीपिंग से बैकअप देंगे, कैप्टनसी के भी अच्छे खासे चॉइस हमेशा रहते हैं। पिछले मैच में भी 62 का स्कोर किया था, वेन्यू पे 71 का एवरेज है, उसके अलावा हेड टू हेड भी 60 का एवरेज है। मस्ट हैव पिक रहेंगे, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, प्लस कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देते हैं। फिर आते हैं काइले वेरियन ने, मैंने पिछले मैच में बोला था काफी ये टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर इनका प्रदर्शन अच्छा है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, वन डाउन ही बैटिंग करना है और ये कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं, डोमेस्टिक में लगातार चलते रहते हैं। ओवरऑल ये आपके लिए स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की पिक जरूर है, लेकिन है हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले, क्योंकि कंसिस्टेंट ये ज्यादा रहते हैं और नंबर 3 पे ही बैटिंग करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ऊपर से हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के नीचे के बल्लेबाज जो ज्यादा टैलेंटेड है उनकी उतनी बैटिंग ना है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। ओवरऑल ओडीआई में 45.25 का एवरेज है, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी बनाया था और कंसिस्टेंट परफॉर्मर डोमेस्टिक लेवल पे ये माने जाते हैं, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। फिर आते हैं टेम्बा बाउमा, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, हालांकि इंपैक्ट वाले उतने बल्लेबाज नहीं है कि मतलब कि सेंचुरी जल्दी लगाएं, लेकिन ये 50-60 का उम्मीद कभी भी आप इनसे कर सकते हैं। उतने बड़े हिटर नहीं है, लेकिन एंकर करने के लिए जाने जाते हैं, प्लस अब हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, कुछ ओवर 6th बॉलिंग ऑप्शन में ये रहेंगे। और पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी किया था, लाइन लेंथ बढ़िया था और इवन विकेट भी मिल जाता, लेकिन कैचेस ड्रॉप हो गए थे। ओवरऑल ये आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। अगर बात करें ओडीआई क्रिकेट में तो 48 का एवरेज है, हेड टू हेड और वेन्यू हेड टू हेड भी बढ़िया है, लेकिन वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज है, इसलिए स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं राशिवांडर डुसे, जो कि टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। इनसे अच्छा 30 मैचों के बाद खेलने का किसी का रिकॉर्ड नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में। आप देखिए इनका एवरेज 75.61 का है, बस एक ही माइनस पॉइंट है, वो ये है कि नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने आते हैं और इस बैटिंग पोजीशन पे कई बार रिस्क रहता है कि बैटिंग ना आए। और सेकंड मैच में जब सब आप लोग को मस्ट पिक बोल रहे थे, मैंने आपको बोला था सीधे कि सेकंड इनिंग में बैटिंग आए तो आप फिर से इनको छोड़ने का रिस्क लीजिए, क्योंकि सेकंड इनिंग में जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका उतना ज्यादा बैटिंग आए कि ये इंपैक्ट वाला स्कोरिंग करे। नो डाउट बैटिंग आएगा, लेकिन हो सकता है 40-50 रन चाहिए तो ये 20-25 का स्कोर करेंगे। इसीलिए सेकंड इनिंग में एवरेज पिक, फर्स्ट इनिंग में एक अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि उस केस में जनरली बैटिंग आनी ही आनी है। हालांकि उसमें भी रिस्क रहेगा, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है तो फिर ये अच्छा इंपैक्ट वाला स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल एवरेज बहुत ही जबरदस्त है, चाहे हेड टू हेड देखिए, चाहे वेन्यू देखिए और ओडीआई क्रिकेट देखिए, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। बस यही है कि सामने थोड़ा सा कमजोर अपोनेंट है, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। फर्स्ट इनिंग में आप ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में, सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आते हैं डेविड मिलर, बहुत ही हाईली रेटेड प्लेयर, अच्छे हिटर और हमेशा रन स्कोरिंग करते हैं, लेकिन कब, जब इनको ज्यादा बैटिंग मिलती है, जिसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, इसीलिए इन पे हमेशा रिस्क रहता है कि उतना ज्यादा बैटिंग ना मिले। इसलिए आप इनको एकाक जीएल में ट्राई कीजिएगा, जिसमें आप मान के चल रहे हैं साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर अगर मतलब फ्लॉप होगा तभी इनकी बैटिंग आनी है, नहीं तो उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आता, इसीलिए आराम से छोड़ सकते हैं। स्मॉल लीग में काफी रिस्की पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं एफ हेलिकॉप्टर, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, प्लस बैटिंग बैकअप देते हैं। अगर खेले तो एक अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर है, सबसे बड़ी बात पिटाई होती है, रन विकेट लेते हैं और उसके अलावा ये कटर्स वटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल एक ट्रम्प कार्ड पिक आपकी टीम में रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मैच में एक ही विकेट लिया था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकेट टेकिंग बॉलर है। उसके बाद आते हैं वेन पर्नेल, जो भी इसमें से खेलेगा वो अच्छा पिक होगा, ये भी बैटिंग बैकअप देते हैं, उसके अलावा ये भी काफी विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं और पिछले मैच में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। जो 3 ओवर का स्पेल था बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि इंजर्ड हो गए। ओवरऑल एक अच्छे खासे पिक आपके लिए, मतलब उतने मस्ट हैव वाले नहीं, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन्यू पे काफी जबरदस्त रिकॉर्ड है, 9 मुकाबलों में अच्छा खासा यहां पे विकेट लेके जा चुके हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कागिसो रबाडा इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज, वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द टॉप गेंदबाज, मोस्ट ऑफ द टाइम बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और हमेशा विकेट भी लेके जाएंगे। अच्छे पिक, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। पिछले मैच में 5 विकेट, उसके पीछे 1 विकेट और हेड टू हेड देखिए चाहे वेन्यू देखिए, सब इनका लाजवाब है। वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द टॉप बॉलर्स में से एक हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त रहता है। मस्ट हैव पिक रहेंगे। केशव महाराज, अगेन ये
हैं तो टैलेंटेड गेंदबाज। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने रन रोकने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है अनटिल एंड अनलेस की सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आ जाए और वहां पे बांग्लादेश प्रेशर में रहे और इनको हिट करने जाए, नहीं तो मोस्टली एक आध विकेट मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट मैच के बाद भी मैंने बोला था कि भले ही ये 2 विकेट ले लिए हो, लेकिन इनके जैसे गेंदबाजों को छोड़ना ज्यादा अच्छा रहता है। वो इसलिए क्योंकि उतना विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है, इसलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। जो इनको लेना भी चाहते हैं कब लीजिएगा, सेकेंड इनिंग में लीजिएगा। अगर उसमें बांग्लादेश प्रेशर में आ गई तो जैसे फर्स्ट मैच में मेहदी हसन ने बंडल्स में विकेट लिया था, सेम सेकेंड इनिंग का स्पिनर कई बार बंडल्स में विकेट लेकर चला जाता है, खासकर फेवरेट टीम का स्पिनर अगर रन स्कोर प्रेशर हो तो। ये बात ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में आराम से छोड़ सकते हैं, सेकेंड इनिंग में आप लोग रिस्क लेना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में एक चांस रहेगा कि बांग्लादेश प्रेशर में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, तबरेज शामसी, ये विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे पिक रहेंगे, ये अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। पिछले मैच में भी लाजवाब गेंदबाजी किया था, कई विकेट टेकिंग बॉल ही थे, बस ये था कि एजेज कई कैच नहीं हुए। बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है, ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। फिर आते हैं लुंगी एंगीडी, रन देते हैं लेकिन ये भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पेस भी बढ़िया है। ओवरऑल ये आपके लिए अच्छे पिक होंगे। इनका सिलेक्शन काफी कम होगा क्योंकि 2 मैचों में केवल 2 विकेट मिला है, लेकिन यकीन मानिए इससे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बंडल्स में विकेट लेते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, इवन ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है। नीचे उसके बाद मार्को यानसेन, उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त रहता है, लेकिन एक आध जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ज्यादा रिस्की पिक हो जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इनको मतलब ये इकोनॉमिकल रहेंगे, लेकिन लिमिटेड ओवर में उतना विकेट टेकिंग वाला इनका मैंने स्पेल कोई नहीं देखा है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 1-2 मैचेस खेले हैं उसमें कुछ खास उतना नहीं रहा है, तो इसीलिए जीएल में ही एक टीम में ट्राई कीजिएगा। नीचे मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं खेलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश टीम के प्रीव्यू की। तो बांग्लादेश की टीम टैलेंटेड तो है, ओडीआई इनका सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है, लेकिन दिक्कत यह है कि सामने वाले टीम से थोड़ा कमजोर है और जनरली ऐसे कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं। फर्स्ट मैच में अनएक्सपेक्टेड रूप से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन कभी कभार ही वैसा प्रदर्शन आता है, जनरली आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे जैसा लास्ट मैच में हुआ था। टीम में चेंजेस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज करना चाहिए, सेम प्लेइंग 11 के साथ आपको ये जाते हुए दिखाई देंगे। तो इनका जो प्रोबेबल 11 है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ द ओवर भी लगभग क्लियर है कि इनके जो 5 मेन बॉलर हैं वही 5 आपको पूरे ओवर करते हुए दिखाई देंगे। कभी कभार ये महमूदुल्लाह से कुछ ओवर, कुछ अफीफ हुसैन से करवा लेते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी साकिब अल हसन छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन फिर एकाएक इनका मूड बदला और अब ये अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स इनके तरफ से सौरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान आपको करते हुए दिखाई देंगे, यही दोनों डेथ में यूज किए जाते हैं। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आते हैं तमीम इकबाल, काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हालांकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बैटिंग सेक्शन में आप चाहें तो इन पर रिस्क ले सकते हैं। कई बार ये एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं, अभी बीपीएल में भी फॉर्म अच्छा था, उसके बाद उतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं और जनरली ओवरसीज कंडीशन में भी ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं। बस इनके साथ एक माइनस पॉइंट है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये रबाडा के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, इसलिए उतना स्कोरिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आप रिस्क ले सकते हैं इन पे, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिटन दास, ये ओवरसीज कंडीशन में पहले स्ट्रगल करते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट मैच में भी हाफ सेंचुरी लगाया था और उससे पहले क्या कहते हैं अफगानिस्तान टीम थी, वहां पे भी अच्छे खासे फॉर्म में थे, तो इनकी टीम के मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे, अच्छे हिटर है। फिर आते हैं साकिब अल हसन, वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर, रन भी बनाते हैं, विकेट भी लेते हैं, मस्ट हैव पिक होंगे, इवन कैप्टेंसी के ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। सारा रिकॉर्ड इनको आपका बढ़िया दिखाई देगा, इवन वेन्यू पे भी फर्स्ट मैच जो खेला था उस पर 77 रन बनाया था। फिर आते हैं मुशफिकर रहीम, बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड, टेक्निकल बल्लेबाज और कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं। बस दिक्कत यह है कि उतना ज्यादा इधर बीच स्कोरिंग नहीं कर पाए, इंपैक्ट वाला पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम एंकर करते हुए अच्छा खासा स्कोरिंग करेंगे। बस इनका फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए एवरेज पिक होंगे, लेकिन जो रिस्क लेना चाहें इन पर रिस्क ले सकते हैं, कीपिंग से बैकअप भी देते हैं और कभी कभी ये बड़ा स्कोर करते हैं। कभी क्या मतलब नॉर्मली ओवरसीज कंडीशन में ये टीम के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज, एकमात्र क्या मतलब 1-2 बल्लेबाज जो रहते हैं स्कोरिंग करते हुए पाए जाते हैं, उसमें आप इनका नाम देखेंगे, तो इसीलिए आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक जीएल में जरूर रहेंगे। इवन स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं, हेड टू हेड अच्छा है, 31.2 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पे कुछ खास उतना रिकॉर्ड नहीं है, प्लस फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। यासीर अली चौधरी अभी तक एक ही मैच में चले हैं, तो अभी आप इनको वेट कीजिए, अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं तभी
तभी ट्राई कीजिए, नहीं तो आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महमूदुल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन उतना इधर बीच इंपैक्ट वाला स्कोरिंग नहीं कर पा रहे हैं और बीच बीच में लय गड़बड़ हो जा रहा है। फॉर्म में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर एक विकेट फेंक दे रहे हैं। प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा नीचे होता है, जहां पे कई बार इंपैक्ट वाला इनिंग खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। आराम से जीएल में एक टीम में ट्राई कीजिए। बॉलिंग भी आजकल ज्यादा नहीं करते। फिर आते हैं अफीफ हुसैन, इनके टीम के टैलेंट वाइज वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज, लेकिन अगेन इनका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे है कि कई बार इनको उतना मौका नहीं मिल पाता कि ये अपना पूरा पोटेंशियल दिखा पाए। कभी कभी जब इनके विकेट जल्दी गिर जाते हैं, इनकी पहले बैटिंग आ जाती है, तो कुछ ऐसा स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे, क्योंकि इनका बैटिंग का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि किस ओवर में आए। मोस्टली 40-40 ओवर के आसपास आता है, इसलिए उतना इंपैक्ट वाला इनिंग नहीं खेल पाते हैं। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, थोड़ा सा ओवरसीज कंडीशन में एवरेज ऑलराउंडर है, उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। मैंने फर्स्ट मैच में ही बोला था कि हमेशा आप ऐसा प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करेंगे। नॉर्मली ओवरसीज कंडीशन में अगर स्पिन ज्यादा नहीं है सरफेस पे, तो या तो विकेटलेस रहते हैं या तो एक आध विकेट लेते हैं, और बैटिंग से उतने इंपैक्ट वाले नहीं है जितना आपको पिछले मैच में दिखाई थे। नॉर्मली आप इनसे 15-20 रन की उम्मीद करते हैं। पिछले मैच में 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे, तब जाके इन्होंने 38 का स्कोर किया था, तो थोड़ा सा लक खराब था, लेकिन ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक हो जाते हैं। उसका रीजन है कि एक आध विकेट कभी भी ले सकते हैं, प्लस ये 15-20 रन बना सकते हैं, मतलब ओवरऑल आपको 50 पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा ऑलराउंडर हमेशा आपके लिए एक ठीक ठाक पिक होता है। मस्ट हैव नहीं रहेंगे, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये वाला परफॉर्मेंस कभी कभार दिखेगा वंस इन ए ब्लू मून, लेकिन आप इनसे 30-40 पॉइंट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुस्तफिजुर रहमान, अभी तक का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है और हालिया दिनों में उतना विकेट भी नहीं ले पाए, लेकिन टैलेंट वाइज अपने टीम के सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, कटर्स का लाजवाब प्रयोग करते हैं और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है साउथ अफ्रीका के, क्योंकि उस केस में अच्छा खासा बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। सेकंड बॉलिंग अगर आएगा तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है साउथ अफ्रीका का उतना ज्यादा विकेट ना गिरे। फिर उसके बाद आते हैं सरफुल इस्लाम, अगेन अच्छे टैलेंटेड गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन इनके साथ भी वही रिस्क है कि अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो हो सकता है साउथ अफ्रीका का उतना विकेट ना गिरे, इसलिए वो एवरेज पिक रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में आता है तो इन पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं और कई बार बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में एक ठीक ठाक पिक, सेकंड इनिंग में आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं तास्किन अहमद, हालिया दिनों में थोड़ा सा परफॉर्मेंस रह के अच्छा हो जाता है, जैसे इस मैच में किया था, इधर बीच भी किया था और T20 वर्ल्ड कप में भी 1-2 मैचों में किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लाइन लेंथ अब इनकी बढ़िया हो गई है, पेस भी ठीक ठाक जनरेट करते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। मोस्टली इकोनॉमिकल रहेंगे, लेकिन विकेट उतना नहीं मिलता, इसीलिए आराम से जीएल में ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक आध विकेट ही आपको लेते हुए दिखाई देंगे, इसलिए आप इनसे ज्यादा विकेट टेकिंग जो बॉलर है उनको प्रीफर कर सकते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी नहीं खेलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बस ये ध्यान दीजिएगा कौन से सेक्शन में कौन अच्छा पिक है, उस हिसाब से आप खुद का सिलेक्शन कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि साउथ अफ्रीका की अगर सेकंड बैटिंग आती है तो आप इनके टॉप 4 तक के बल्लेबाज प्रीफर कर सकते हैं, मतलब तब आप दूसरे को छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में आपके पास क्विंटन डी कॉक एक मस्ट हैव पिक होंगे। उसके अलावा लिटन दास जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है बढ़िया पिक होंगे, तो दोनों को ही मैंने कवर किया हुआ। रहीम बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, बस दिक्कत ये है कि थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ है, मैंने नहीं लिया हुआ है, लेकिन जो भी रिस्क लेना चाहते हैं जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इवन स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं काइले वेरिएंट ने अभी तक अच्छा इंपैक्ट डाला हुआ है और इनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक लेवल पे बढ़िया रहता है, तो जो भी रिस्क लेना चाहते हैं एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं। जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तमीम इकबाल मस्ट हैव पिक होंगे, मतलब मस्ट हैव नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और जनरली इस लेवल पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। बस यही दिक्कत है कि रबाडा के अगेंस्ट थोड़ा सा
स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आते हैं राशिवान डुसेन, करेंटली वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज। बस दिक्कत यह है कि कई बार उतना ज़्यादा बैटिंग इनका आता नहीं है, मैंने नहीं कवर किया हुआ है। फर्स्ट इनिंग में आएगी तो एक अच्छे पिक रहेंगे, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक। फिर आते हैं टेम्बा बाउमा, टेक्निकल बल्लेबाज, उतने इंपैक्ट वाले नहीं, लेकिन आप 50-60 रन कभी भी इनसे उम्मीद कर सकते हैं। इनको भी मैंने कवर किया हुआ है, प्लस टीम के 6th बॉलिंग ऑप्शन मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेंगे। फिर आते हैं यानी वन मलान, अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपैक्ट वाले प्लेयर है और जनरली साउथ अफ्रीका के कंडीशन में ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं, तो इन पे अभी भी मैंने भरोसा किया हुआ है। नीचे उसके बाद कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अफीफ हुसैन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर ही इतना नीचे है कि लेना काफी रिस्की हो जाता है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं, साकिब अल हसन मस्ट हैव पिक होंगे, अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक पॉइंट देते हैं, अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। महमूदुल्लाह जीएल में ट्राई कीजिए, रीजन बैटिंग उतना कई बार नहीं आता, प्लस थोड़ा सा फॉर्म भी गड़बड़ चल रहा है। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे मार्करम अगर खेले तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए रिस्की ऑप्शन है, खेलने के चांसेस कम है, प्लस परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है। उसके बाद एफ हेलिकॉप्टर है, अगर खेले तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, उसका रीजन है विकेट टेकिंग बॉलर। अभी के लिए मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन आप इनके जगह आराम से काइले वेरियन्ने को भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं आएगा जितना फर्स्ट मैच में था, लेकिन आप 40-50 पॉइंट की उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत उतने मतलब हाई कैलिबर के बल्लेबाज नहीं है, पिछले मैच में 3 इनके चांसेस ड्रॉप हुए थे, तब जाके इन्होंने 38 का स्कोर किया था। नॉर्मली आप 15-20 रन की उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद डब्लू पर्नल है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अगर खेले तो आप फेलिकॉबियो की जगह ले सकते हैं, कई बार अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और पिछले मैच में काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। यानसीन अगर खेलते भी हैं तो एवरेज पिक होंगे, उसका रीजन है विकेट टेकिंग नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, मुस्तफिजुर रहमान इंपॉर्टेंट पिक होंगे अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है, क्योंकि उस केस में विकेट लेने के चांसेज अच्छे खासे रहते हैं, सेकंड इनिंग में आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं कैगिसो रबाडा, मस्ट हैव पिक होंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। सेम तबरेज शामसी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये विकेट लेके जाते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। तास्किन अहमद जीएल में ट्राई कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है, उसका रीजन है विकेट टेकिंग नहीं है। केशव महाराज सेम विकेट टेकिंग नहीं है, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो रिस्क ले सकते हैं। लुंगी एंगेटी भले ही अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन ट्राई कीजिए, विकेट टेकिंग बॉलर है, कई बार अच्छा खासा विकेट लेके जाएंगे। नीचे उसके बाद कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। सोरफुल इस्लाम पे आप रिस्क ले सकते हैं अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आता है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो साकिब अल हसन को मैंने कैप्टन किया है, डिकॉक को मैंने वीसी किया हुआ है। उसके अलावा आपके पास कैगिसो रबाडा भी एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे आप फेलिकॉबियो की जगह खुद का प्लेयर ले सकते हैं, डूसे को लेना चाहे डूसे को ट्राई कर सकते हैं, वेरियन्ने को लेना चाहे वेरियन्ने को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।